हेलो, आप लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे इस चैनल पर। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस पेपर के बारे में। आज बिल्कुल हम प्रीवियस पेपर के बात करेंगे और इस प्रीवियस पेपर में हम बात करने वाले हैं सैनोनिम्स का, एंटोनिम्स का, इन सारे चीज़ों पे हम लोग यहाँ बात करेंगे। देखिए, अगर सबसे पहले मैं बात कहूँ कि अगर आज आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो देखिए, इस चैनल पर लॉकडाउन में बहुत सारी क्लास की फैसिलिटी दी जा रही है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि साइनो है, आपको बिल्कुल सारे वर्ड को ऑप्शन वाइज ऑप्शन एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा और आपका इसको पीडीएफ भी दिया जाएगा। तो इसीलिए बिल्कुल आप लास्ट तक देखेंगे, इसका आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इससे। और मैं इसको ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कीजिए। देखिए, आपको इस चैनल से पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको एक टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना होगा, जो इंग्लिश विथ डी पांडे है, आप इसको जुड़ सकते हैं। और ऐसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से भी इस वीडियो को इस टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। देखिए, अभी द हिंदू एडिटोरियल एवरीडे पढ़ाया जा रहा है। हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी, ग्रामर का टेस्ट पेपर, ग्रामर भी पढ़ाया जा रहा है। वोकैबुलरी के साथ साथ सारे चीज़ों पे डिस्कस हो रहा है। और दूसरी बात करें तो एक आपका एयरफोर्स नेवी का मॉक टेस्ट भी एवरीडे हो रहा है। एसएससी का अलग से चल रहा है, बैंक का अलग से, सब चीज़ अलग अलग चल रहा है। और मैं अलग साइनो, एंटो, वन वर्ड, इडियम एंड फ्रेज, फिलर, इम्प्रूवमेंट, ईरर, सबका प्रीवियस पेपर लेकर आ रहा हूं, जो आपके साथ हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए, आज हम सबसे पहले बात करेंगे सिनोनिम्स का। ये सिनोनिम्स आपका प्रीवियस पेपर में पूछा गया है। तो चलिए, इसमें अगर देखेंगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो पहला वर्ड देखिए, आप अपने कॉपी को रखिएगा, अपने पेन को रखिएगा और वर्ड को ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार पेपर में आता है। पहला वर्ड जो लिखा हुआ है ऑब्नॉक्सियस है। ऑब्नॉक्सियस का हिंदी क्या होता है? इसका अर्थ देखा जाए तो आपत्तिजनक होता है, घृणात्मक आप लिख सकते हैं, आपत्तिजनक, घृणात्मक। अब इसमें है क्या, सबसे पहले वर्ड भी पहचानना सीखिए। तो ये एडजेक्टिव है। ऑब्नॉक्सियस आपत्तिजनक होता है, घृणात्मक होता है, एक एडजेक्टिव है। इसका आप साइनो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ऑफेंसिव होगा इसका साइनो। एक और साइनो होगा इसका ऑफेंसिव। एक और साइनो इसका हो सकता है अनप्लीजेंट, ये भी हो सकता है। लेकिन अब दिए गए ऑप्शन से हम लोग देखेंगे। देखिए, पहला वर्ड लिखा हुआ है डिप्रेसिंग लिखा है, ये डिप्रेस है। डिप्रेस मतलब क्या होता है? डिप्रेस एक एडजेक्टिव है, डिप्रेसिंग तो इसका मतलब होता है निराशाजनक। डिप्रेसिंग एक एडजेक्टिव है, इसका हिंदी होता है निराशाजनक। दूसरा लिखा हुआ है डिसगास्टिंग। डिसगास्टिंग भी एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है आपत्तिजनक, घिनौना, तो इसी का साइनो हो जाएगा। थर्ड में लिखा एरोगेंट, बहुत बार पूछा है। एरोगेंट एक एडजेक्टिव है, इसका नाउन पूछता है एग्जाम में, एरोगेंस हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है अहंकारी होता है, घमंडी। चौथा लिखा है फिल्थी। फिल्थी यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसका नाउन बनता है फिल्थ बनता है, इसका हिंदी होता है गंदगी होता है या बहुत खराब, एडवर्ब का भी काम कर लेता है। तो क्लियर हो गया कि ऑब्नॉक्सियस मतलब होता क्या है? घिनौना, आपत्तिजनक। तो इसका आंसर वो आ जाएगा, डिसगास्टिंग होगा। बिल्कुल, देखिए, हम लोग 1997 से 1997 से मैं आपके साथ अब प्रीवियस पेपर लेकर आ रहा हूँ, जो आपको 2019 तक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए, बिल्कुल आप लास्ट तक देखिए। सेकेंड वर्ड में आते हैं। सेकेंड वर्ड लिखा है कॉवेनेंट लिखा हुआ है। कॉवेनेंट एक नाउन है, इसका हिंदी क्या होता है? एक तरह से देखा जाए तो नियम पत्र होता है। कॉवेनेंट एक तरह से क्या है? नियम पत्र है, या फिर एक तरह से कहा जाए तो मतलब एक समझौता है। ठीक है, कह सकते हैं आप, एक तरह से समझौता है, नियम पत्र है। तो देखिए, अगर देखिएगा तो पहला वर्ड लिखा है केस। केस क्या है? एक तरह से केस एक तरह से मतलब नाउन है। केस मतलब यहाँ अगर देखा जाए तो अवस्था हो जाएगा। केस का मतलब यहाँ हो जाएगा अवस्था, स्थिति या दशा। अब दूसरा वर्ड लिखा है कूपन। कूपन मतलब क्या होता है? एक तरह से देखा जाए तो पर्चा होता है या रसीद, पर्चा या रसीद होता है। ऐसे कॉवेनेंट का मतलब ये भी होता है, वर्ड के जो क्वेश्चन है उसका, एक तरह से कहा जाए कि जो आपने एक कारनामा किया, जो आप और हम जब आपस में एग्रीमेंट किए तो उस समय क्या क्या समझौता हुए, उस पत्र को अनुबंध पत्र कह सकते हैं इसको। ठीक है। थर्ड में आइए लिखा है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब तो आप जानते हैं समझौता होता है, तो इसका साइनो बन जाएगा, समझौता पत्र होता है। सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब होता है निपटना होता है या निपटारा, आपसी सहमति के सेंस में निपटारा होता है। ये भी अगर देखा जाएगा तो सेटलमेंट नाउन है, सेटल से बना हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये नाउन भी है, वर्ब भी है। तो बिल्कुल क्लियर है कि कॉवेनेंट मतलब भी होता है समझौता, कॉन्ट्रैक्ट मतलब भी होता है आपसी समझौता। तो आंसर सेकंड का कैट होगा। थर्ड में आइए डेफरेंस। डिफरेंस नहीं है, डी आई नहीं है, डी ई है, ये नाउन है। ये डेफरेंस एक नाउन है, इसका आप हिंदी लिखिए सम्मान या आदर होता है, इसका साइन और रेस्पेक्ट हो जाएगा।
ऑनर हो जाएगा। तो चलिए पहला वर्ड लिखा हुआ है इंडिफरेंस है, ये देखिए इंडिफरेंस है। इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है, अगर देखा जाए तो उदासीनता होता है। इंडिफरेंस मतलब उदासीनता, डिफरेंस मतलब अलग अलग, लेकिन इंडिफरेंस मतलब उदासीनता। सेकेंड वर्ड अगर आप इंडिफरेंस एक नाउन है, सेकेंड वर्ड में आइए सिंपैथी, सिंपैथी भी नाउन है। इसका अगर हिंदी आप जानेंगे तो होता है हमदर्दी या सहानुभूति, हमदर्दी या सहानुभूति। थर्ड में आइए तो रिस्पेक्ट है, इसका अर्थ है ये देखा जाए तो नाउन है। और फोर में आइए तो फ्लैटरी है, फ्लैटरी मतलब अगर देखा जाए तो एक मतलब फ्लैट, ये आपका फ्लैटर जो है, फ्लैटर से बना है फ्लैटरी, चापलूसी होता है, ये भी नाउन है। तो आपका जो डेफरेंस है इसका साइनो जो जाएगा रेस्पेक्ट जाएगा, आंसर आपका कैट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। लिखा है एब्रोगेट, बहुत बार है, इसका नाउन पूछता है। देखिए भर्ब है, अभी एब्रोगेट एक भर्ब है। एब्रोगेट का हिंदी आप लिखिए रद्द करना होता है। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना, इसका नाउन जाएगा एब्रोगेशन हो जाएगा। अब पहला वर्ड लिखा है रिपील, बहुत अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हैं। रिपील मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है रद्द करना, किसी भी चीज़ को रद्द कर देते हैं तो रिपील हो जाएगा, खंडन करने के सेंस में। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट कर देना, ये भी नाउन है, भर्ब भी है। कोई चीज़ जला करके, तोड़ करके, ये सब जो है ना वो डिस्ट्रॉय कहा जाता है, नाश कर देना। अब थर्ड लिखा है डिले, डिले मतलब समय के सेंस में होता है देर लगाना, ये नाउन भी है भर्ब भी है। डिसमिस, डिसमिस मतलब आप जानते हैं खारिज कर देना या बर्खास्त कर देना, ये भर्ब है। तो एब्रोगेट मतलब क्या होता है, जड़ से ख़त्म करना, उन्मूलन करना, रद्द करना। तो आपका ए आंसर जाएगा, रिपेल होगा। रिपेल मतलब भी होता है जड़ से हटा देना, खत्म कर देना, तो रिपेल आंसर होगा। चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं, 5 वर्ड है इंट्रिप्ट, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, आप इंट्रिप्ट लिखिए। इंट्रिप्ट मतलब होता है निर्भीक होता है, निर्भीक, नीडर, या आप आम भाषा में कह सकते हैं कि साहसी, बहादुर। ठीक है, तो चलिए पहला वर्ड लिखा है एम्बिटियस। जैसे इंट्रिप्ट है क्या, इंट्रिप्ट एक एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका अगर देखा जाए तो इंग्लिश में कह सकते हैं वेरी ब्रेव, जो बहुत बहादुर हो। चलिए पहला वर्ड लिखा है एम्बिटियस, बहुत अच्छा वर्ड है। एम्बिटियस का हिंदी होता है अभिलाषी होता है या महत्वाकांक्षी। एम्बिटियस का अर्थ होता है अभिलाषी या महत्वाकांक्षी। सेकेंड वर्ड लिखा है डिटरमाइंड, बहुत अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हैं। डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है, दृढ़ संकल्पी होता है, कोई चीज़ का एकदम बिल्कुल संकल्प लेना, उसे डिटरमाइंड कहते हैं। थर्ड लिखा है टॉकेटिव, लिखा है टॉकेटिव, बहुत अच्छा वर्ड है, बातूकी जो बहुत ज़्यादा बात करता है, वाचाल। टॉकेटिव भी अगर देखेंगे तो एक एडजेक्टिव है। लास्ट लिखा है फियरलेस, फियरलेस का एडजेक्टिव है। ठीक है, मतलब कहा जाए नीडर, जिसमें कोई भय नहीं हो। तो आपका इंट्रिप्ट मतलब भी होता है नीडर, तो आपका आंसर इसका 5 का डॉग जाएगा। देखिए हम लोग इस सारे एग्जाम में काम करेगा, अब ये नहीं कहेंगे कि एसएससी में या पार्टिकुलर एसएससी ही है, एसएससी में तो काम करेगा ही, डिफेंस, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, किसी भी एग्जाम में काम करेगा जहां वर्ड का ज़रूरत पड़ेगा। तो बिल्कुल आप इसको एवरीडे फॉलो कीजिए। ये पार्ट 1 है, हम लोग बिल्कुल हर पार्ट को मैं लेकर आ रहा हूँ आपके साथ। साइनो, एंटो, वन वर्ड, कॉमन एरर, इम्प्रूवमेंट, फिलर, सब चीज़ मैं प्रीवियस ईयर लेकर आ रहा हूँ। हर को क्वेश्चन के साथ मैं ऐसे ही आपको कंसेप्ट डिस्कस करूंगा। तो ज़रूर आप मेरे इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, बाकी लोगों के लिए लाभकारी है तो। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।